नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फेम टेल चैनल पर। रोजाना कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह से ही कौशल्या देवी अपने बेटे के फ्लैट के कोने में बैठी खांस रही थी, लेकिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उन्हें दवाई दे सके। कौशल्या देवी अपने बेटे के घर में मेहमान से भी गई गुजरी स्थिति में रहती थी, इसलिए वह अधिकार पूर्वक उठकर कहीं से भी नहीं ले सकती थी। तभी उनकी बहू रुचिका ने चिल्लाते हुए कहा, अजी सुनते हो, इन्हें यहाँ पर लेकर ही क्यों आए थे? दिन रात खांसती रहती हैं। सचमुच घर का माहौल खराब हो गया है। बहू की फटकार सुनने के बाद कौशल्या देवी किसी तरह अपना मुंह बंद करके खांसनी रोकने की कोशिश करने लगी। तभी उनका बेटा विवेक वहां पर आया और कहने लगा, देखो माँ, वैसे भी आप दिन भर घर के कोने में पड़ी रहती हो, आपकी उम्र भी हो चली है, तो आप अकेली तो रह नहीं सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि अब आप वृद्धाश्रम में रहने के लिए चली जाएं। वहाँ आपकी उम्र के और बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाएंगे। उनके साथ बातचीत करना, बढ़िया खाना भी मिलेगा, रहने की भी अच्छी सुविधाएं हैं। हम भी महीने में एक बार आपसे मिलने के लिए आ जाया करेंगे, तो वहाँ आपका मन भी लगा रहेगा। यहाँ छोटे से फ्लैट में आपको दिक्कत होती होगी। यह सुनकर कौशल्या देवी हैरान रह गई। उनकी आंखों में पीड़ा के मारे आंसू आ गए और वह गले से कहने लगी, बेटा, अब तो मेरे हाथ पांव भी सही ढंग से काम नहीं करते हैं। मैं तो कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मुझे अपना बुढ़ापा तुम लोगों के बीच काटना है। मुझे कहीं नहीं जाना। यह सुनकर विवेक गुस्से में बोला, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। यह सुनकर कौशल्या देवी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वह कहने लगी, तो तुम मुझे हमारे पुश्तैनी बंगले पर छोड़ दो। मैं नौकर रख लूंगी और बंगले के कुछ कमरों को किराए पर चढ़ा दूंगी। मेरा गुजारा हो जाएगा। यह सुनकर विवेक गुस्से में बोला, कौन से बंगले की बात कर रही हो तुम भूल गई क्या? यहाँ आने के साल भर के बाद कि तुम वो बंगला मेरे नाम कर चुकी हो। और तो और एक पार्टी से बात भी हो गई है। कुछ दिनों में मैं वह बंगला बेच भी दूंगा। यह सुनकर कौशल्या देवी हैरान रह गई। फिर विवेक ने अपनी पत्नी से कहा, माँ को हम अगले सप्ताह वृद्धा आश्रम छोड़ देंगे, तो तुम इनकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। कौशल्या देवी गुस्से से थर थर कांप उठी। वह 80 साल की हो चुकी थी, फिर भी उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उनके हाथ पांव कमजोर हो गए थे, तो उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती थी, लेकिन बेटे के इस धोखे ने उन्हें बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। पूरे दिन ना तो उन्होंने खाना खाया, ना पानी। शाम को अचानक से ही उनकी बेटी सुषमा वृंदावन से मिलने के लिए आई। बेटी को देखते ही उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। माँ को रोते हुए देखकर वह हैरान रह गई। कौशल्या देवी ने रोते हुए उसे सारी बातें बताई। उन्होंने अपनी बेटी के साथ कभी भी ज्यादा प्यार भरा व्यवहार नहीं किया था, क्योंकि वस्तु स्थिति यही थी कि बेटियां तो पराई होती हैं। लेकिन आज बेटी के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर रो रही हो। सुषमा ने कहा, माँ, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि आपके साथ यह सब हो रहा है। कौशल्या देवी हैरानी से बेटी का चेहरा देखने लगी। उन्हें तो खुद भी याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन सुषमा को सब याद था। वह कहने लगी, माँ, भैया ने आपके साथ ठीक नहीं किया। तभी विवेक भी वहां पहुंच गया और कहने लगा, अच्छा, तो माँ बेटी दोनों मिलकर मेरी शिकायत कर रही हो? सुषमा गुस्से में कहने लगी, आपने धोखे से माँ का बंगला अपने नाम कैसे करवा लिया? तो विवेक कहने लगा, पिछले कई सालों से मैं माँ की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ, इसलिए इस मामले पर भी मेरा हक है। तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? अगर तुम्हें माँ की इतनी परवाह है तो 50 करोड़ का बंगला मैं रख लेता हूँ और माँ की सेवा तुम कर लेना। नहीं तो इन्हें वृद्धा आश्रम ही जाने दो। फालतू में बुढ़ापे में
उनका बोझ कौन उठाएगा। फिर सुषमा ने कहा, माँ, तुम भैया की बातों पर ध्यान मत दो। अगर तुम्हारे बेटे को तुम्हारी परवाह नहीं तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। भैया भले ही मुझे ताना मार रहे हैं, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगी। यह सुनकर विवेक गुस्से से बोला, ले जा इन्हें शौक से अपने साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यहाँ रहे या कहीं और, किसी काम की तो है नहीं। सुषमा का गला रूंध गया। वह भरे गले से बोली, माँ, अभी भी आप अपने बेटे से मोह रखती हैं? क्या आप मेरे साथ चलोगी? कौशल्या देवी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। उनका गला भर आया था। उनकी आंखों से तो आंसू ना जाने कब से बह रहे थे। बेटे को हमेशा उन्होंने सर्वोपरि समझा। उन्हें लगता था कि बेटा ही सेवा करेगा। इसी सोच ने उन्हें बेटी से दूर किया, और बेटी को तो कन्यादान कर देने से उन्होंने कर्तव्य पूरा मान लिया था। कौशल्या देवी ने सकुचाते हुए भरे गले से कहा, बेटी, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए अपने साथ रखना चाहती हो, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने तो सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया। यह सुनकर सुषमा अपनी आंखें पोंछते हुए कहने लगी, माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, बस, और कुछ नहीं। मेरे पास रुपए पैसे इतने हैं कि हम आराम से जी सकते हैं। इससे ज्यादा रुपए लेकर करना ही क्या है? भगवान ने मेरे पति को इस काबिल बनाया है कि वह पूरे परिवार की देखभाल अपने दम पर कर सकते हैं। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है जहाँ मुझे माँ की सेवा से नहीं रोका जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ चाहिए। मैं बुढ़ापे में आपको एक सम्मान की जिंदगी देना चाहती हूँ। बेटी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर कौशल्या देवी हैरान थी। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जिस बेटी को उन्होंने हमेशा कमजोर समझा था, वही आज उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बनी थी। और बेटा, जिसे उन्होंने अपनी कोख का तारा समझा था, वह आज उनकी आंखों से गिर चुका था। कौशल्या देवी ने कांपते हाथों से सुषमा की हथेली थामी और धीमे कदमों से उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। सुषमा ने तन मन और धन से अपनी माँ की सेवा की। उसके ससुराल वालों ने भी कभी कौशल्या देवी को असहज महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने 5 साल तक सुषमा के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया और सुकून से दुनिया से विदा हो गई। विवेक ने न कभी अपनी बहन की खोज खबर ली और ना ही कभी माँ को याद किया। उसे लगा माँ ने उसे छोड़ दिया, लेकिन समय बीतता गया। 15 सालों के बाद एक दिन सुषमा अपने बेटे बहू की शादी की सालगिरह पर वृद्धा आश्रम में दान करने पहुंची, तो वहीं पर उसे विवेक दिखाई दिया। विवेक उसे देखते ही पश्चाताप के आंसू बहाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना बहन। मैंने माँ के साथ जो किया वही मेरे बेटे ने मेरे साथ किया। मैंने माँ के बंगले के लिए माँ के साथ धोखा किया और बाद में मेरे बेटे ने मेरे साथ वही किया। आज ना तो मेरा बेटा मुझे अपने साथ रखना चाहता है और ना ही मेरी बेटी, लेकिन माँ खुशकिस्मत थी कि उन्हें कम से कम बेटी का साथ तो मिला था। मैं अब जागा हूँ, इसलिए आज वृद्धाश्रम में जीवन के अंतिम दिन गुजार रहा हूँ। तुम्हारी भाभी भी पिछले साल गुजर गई। वह जब तक वृद्धाश्रम में थी उनका मन छटपटाता रहता था, लेकिन मैंने अपने मन को यही सोचकर समझा लिया कि यह मेरे किए हुए कर्मों का फल ही था। सुषमा उसकी दुर्गति देखकर सन्न रह गई थी, लेकिन उसके पास संतावना के कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि इंसान ने उसकी बूढ़ी माँ को इतना तड़पाया था, उसकी कोई भरपाई नहीं थी। वह आंखों में आंसू लिए बिना कुछ बोले वहां से वापस चली गई। आज वर्षों बाद विवेक को इस हालत में देखकर वह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो सबको अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।